हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आज हम लेकर आए हैं कि आप क्लास 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखेंगे। आपको हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। ये आपका बोर्ड पेपर है 2024 में आने वाला, और ये है आपका पेपर की कॉपी में भरने का तरीका, क्योंकि हमें केवल इतना ही भरना होता है। तो आपको किस प्रकार से भरना है, सारी बातों को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आपको किस किस पेन का प्रयोग करना है और आपको क्या साथ में लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम को देते समय, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले स्केल क्या लेकर जाना है आपको, एक स्केल लेकर जाना है, जो कि काफ़ी अनिवार्य होता है लेकर जाना। अब स्केल की सर क्या ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए लाइन खींचना हो आपको, कोई ग्राफ बनाना हो, कोई फिगर बनाना है, तो वहाँ पर स्केल की ज़रूरत पड़ जाती है। देन आपको ये स्केल लेकर जाना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा, आपको पेन लेकर जाना है। सर हम कितनी पेन लेकर जा सकते हैं, सर हम कितनी पेन लेकर जा सकते हैं। देखिए, पेन मार्केट में आपके दो प्रकार की आती है। ये देखिए, ये ब्लू है और ये क्या है, ब्लैक है। पेंटोनिक की है दोनों, ब्लू ब्लैक। और एक ये है, ब्लू है और एक ब्लैक है। सर एक इसमें का आता है, एक सर ये वाला आता है, ब्लू और ब्लैक आता है इस वाले पेन का। सर हमें कौन से पेन को लेकर जाना चाहिए, और एक सर ये स्केच आता है। तो ये स्केच आप ब्लैक वाला लेकर जाएं। सबसे पहले स्केच की बात करें तो ये वाला स्केच आप मार्केट से ले लीजिएगा, जो कि कैसा रहे, आपका ब्लैक रहे। अब ब्लैक स्केच रहेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे सेक्शन लिखा, तो सेक्शन को लिखने के लिए थोड़ा मोटी मोटी उसको लिखा जाता है, ताकि वो चीज़ें स्पष्ट तौर पर दिखे। तो आप लोग ब्लैक का यूज करेंगे। और लाइन को खींचने के लिए ब्लैक आप स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर अब पेन तीन प्रकार के आते हैं, एक पायलट पेन होता है, इससे लिखना है, या फिर सर ये डॉट वाली पेन आती है, एक जेल वाली। तो आप चाहे आप जेल यूज करो चाहे डॉट यूज करो, ये पेन मत यूज करिएगा। सर इस पेन का हानि क्या है, अरे अगर इस पेन से यूज करेंगे ना, तो आपके पेपर में जो बोर्ड की कॉपी रहेगी वो दोनों शब्द आर पार दिखाई देने लगेंगे। हालांकि बोर्ड की कॉपी क्या होती है, मोटी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर वो पतली पेजेस है, अगर आप इस पायलट पेन से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आप लिखेंगे शब्दों को वो आर पार दिखाई देने लगेगा और आपकी कॉपी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और ख़राब कॉपी समझते हैं कि एग्जामिनर उसको देखते ही कट कर देगा और वो जांचेगा नहीं, जो आप क्योंकि उसको स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं देगा। तो इसको हम बगल कर देते हैं, इसको आपको यूज नहीं करना। अब आप चाहे ये आप जेल यूज करो और चाहे आप डॉट यूज करो, ब्लू और ब्लैक दो आप जेल लेकर जाना, दो डॉट जिससे आपकी राइटिंग बैठती है, वही पेन यूज करिएगा। और आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, आप अपने एडमिट कार्ड को लेकर जाना है, बस यही होता है। अगर आपको आधार कार्ड लेकर जाना है विद प्रूफ तो लेकर जा सकते हो, अगर एडमिट कार्ड रहा तब भी आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो ये हो गई ले जाने वाली चीज़ें, ठीक है ना। अब बात आती है, सर हमें बोर्ड का कॉपी मिल गया, बोर्ड का पेपर मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, अपना प्रवेश पत्र हम सर लेकर जाएंगे। आगे की तरफ सर क्या करेंगे। अब देखिए, जब आपकी बोर्ड की कॉपी मिलेगी ना, तो सबसे पहले आपकी बोर्ड की कॉपी में क्या क्या भरना रहेगा, तो बोर्ड की कॉपी में आपको भरना रहेगा अनुक्रमांक भरना रहेगा, और क्या भरना रहेगा, विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और केंद्र का नाम, ये आपको भरना रहेगा, ठीक है ना। चलिए, आपको भरने की कहानी हो गई सर, लेकिन सर हम भरे कैसे, एक एक चीज आप बता दीजिए। सबसे पहले अनुक्रमांक, अगर आपका अनुक्रमांक गलत हुआ, ये जो अनुक्रमांक है रोल नंबर है, अगर गलत हुआ तो एग्जामिनर कॉपी कभी भी नहीं जांचेगा, एग्जामिनर कॉपी कभी भी नहीं जांचेगा। तो जो अनुक्रमांक है ये गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा ही है, मेरा ही है। मैंने प्राइवेट फॉर्म डाला था बायोलॉजी से, और मेरा बायोलॉजी बहुत ही अच्छा नंबर आया है, मेरा ही है, ठीक है ना, देख सकते हैं। मैंने मैथ भी किया है, बायोलॉजी भी किया है, प्राविधिक कला से भी मैं पढ़ाई किया हूँ, तो मेरे पास सारे डिग्री है, टेंशन मत लीजिए। इसीलिए मैं आपको प्रूफ
को देने के लिए आपके सामने ये लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अब सर चलिए ठीक है, ये बात हो गई। तो सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड को निकालिएगा और बोर्ड की कॉपी ऐसे सामने रख लीजिएगा। अब अनुक्रमांक जो अंकों में है हूबहू भर देंगे। जैसे यहाँ पे अंकों में दिया है 2, तो यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 तो 2, 3 लिखा है 3, 9 लिखा है तो 9, 6 लिखा है तो 6, 00 00 फिर 3। सर आगे 2 अंक है मैंने इरेज कर दिया है, आगे 2 मान लीजिए हैं 2 और 3 है, ये अंक दिया गया है। अब तो ये तो सर अंकों में हो गया। अब इसी को किस में भरेंगे, शब्दों में भरना है। शब्दों में कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 भरेंगे, फिर कामा 2 कॉमा 3 कॉमा 9 कॉमा 6 0, इस प्रकार डॉट 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 पूरा आप फिल कर लेंगे। विषय जो भी आपका विषय रहेगा, जैसे विषय यहाँ पे अंग्रेजी मैंने लिया है, आज इंग्लिश बता रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। क्या लिख देंगे, इंग्लिश। जैसे मैं लिख रहा हूँ बस ऐसे लिख दीजिए इंग्लिश। प्रश्न पत्र प्रथम है तो प्रथम यहाँ पे छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये इंपॉर्टेंट होता है। अब अंकित संकेतांक कहाँ पे है, 316 ई, तो यहाँ पे लिखेंगे सर 316 ई, जो आपका पेपर कोड होता है, इसी को क्या कहते हैं, पेपर कोड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ परीक्षा का दिन जैसे जो भी है, शुक्रवार है तो शुक्रवार यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। परीक्षा की तिथि 3/02/2024 और केंद्र का नाम, केंद्र का नाम सर कहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, और यहाँ पे विद्यालय का नाम। तो परीक्षा केंद्र और विद्यालय दोनों दिया रहेगा, तो आप लोग परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे आप अपना भर देंगे। जो भी रहेगा, GIC है तो GIC भर देंगे, इलाहाबाद जो भी आपका रहेगा आप वहाँ पे भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया बोर्ड की कॉपी भरने का तरीका, ठीक है सर, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम एडमिट कार्ड को बगल रखेंगे। अब सर आते हैं हम अपने बोर्ड की कॉपी पर कि इंग्लिश की बोर्ड की कॉपी सर किस प्रकार से लिखना है। यहाँ आप देखिए आपके सामने, इसका मैं पूरा वीडियो भी बनाऊंगा सॉल्व करके, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसका पूरा आपको डिटेल वीडियो भी आएगा इस चैनल पे, ठीक है ना। इसका मैं पूरा सोल्यूशन भी करवाऊंगा। पहले मैं लिखने का तरीका बता दूं। आपके पास ये बोर्ड का पेपर रहेगा, देख सकते हैं एकदम 2024 में आने वाला बोर्ड का पेपर है। पूरी तैयारी करवाऊंगा यार 2024 की। देन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो पटरी रहेगा, पटरी और स्केच की सहायता से, ब्लैक स्केच लेंगे सही रहेगा, स्केच की सहायता से। अब देखिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी रहेगी, एक इधर और एक लेफ्ट और राइट। तो हम लोग देखिए राइट की ओर नहीं खींचे हैं, बल्कि लेफ्ट की ओर आप एक लाइन को ड्रा कर लेंगे, स्केच से ड्रा कर लिए, ठीक है सर, ड्रा कर लिए। उसके बाद सर हम राइट की ओर क्यों नहीं ड्रा करें, क्योंकि एग्जामिनर को तब ये लगेगा, थोड़ा जगह छोड़ सकते हैं लेकिन ड्राई मत करिएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग ड्रा कर देंगे, एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये कॉपी भरना चाह रहा है, तो वो नंबर क्या करेगा, कट करने की कोशिश करेगा। तो आपको ये ड्रा करके ये नहीं बताना है सर, ठीक है आप लास्ट में छोड़ दीजिएगा, अलग की बात है, लेकिन आपको केवल एक ही तरफ लाइन को ड्रा करना है। बहुत सारे बच्चे दोनों तरफ ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप इस बात का चुनाव करें कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। अगर आपको अच्छे से रीडिंग आ रहा है तो रीडिंग दीजिएगा, रीडिंग आ रहा है तो रीडिंग। सबसे पहले 15 मिनट मिल रहा है ना, तो आप सोचिए कि सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। अगर एग्जामिनर के ऊपर पहला प्रभाव अच्छे से आप छाप दिए तो समझ लीजिए कि आपका काम बल्ले बल्ले है, एकदम अच्छा नंबर आप पाएंगे। तो देन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको 15 मिनट में ये चॉइस करना है कि सर हमें रीडिंग वाला करना है, हम पैसेज अच्छे से कर सकते हैं, या फिर सर हमें राइटिंग वाला करेंगे। राइटिंग वाला देख सकते हैं, राइटिंग वाला जैसे सर जी आर्टिकल राइटिंग है, यहाँ पे लेटर राइटिंग है, हमें लेटर करना है या फिर आर्टिकल करना है, या फिर सर हम ग्रामर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ग्रामर करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ग्रामर करना चाहते हैं, या फिर सर हमें लिटरेचर आ रहा है, मैं लिटरेचर करूंगा। तो जो भी आपको सेक्शन आ रहा है सबसे पहले उस सेक्शन का चुनाव कर लें, और उस सेक्शन का चुनाव करने के बाद जो सबसे पहला आप आंसर लिखें, कोशिश करें कि 100% सही लिखें। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा पेपर में से आपको कुछ याद ना हो। सेंट्रल आइडिया याद है, सेंट्रल आइडिया
लिख दो यार, लेटर आ रहा है लेटर लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर पहला पेज सही से चेक करता है। अगर पहला पेज आपका अच्छा रहा तो देन एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर गारंटी के साथ देगा। तो कोशिश करिएगा कि पहला पेज को अच्छे से आप लिखिए। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए रीडिंग आ रहा है, क्या आ रहा है आपको, रीडिंग आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन ए। सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग है, क्या है रीडिंग, तो आप डालेंगे सेक्शन ए रीडिंग। अब आप लोग फ्रीली मत खींच दीजिएगा, ये जो स्केच है पहुंचे गुरुजी फ्रीली हाथ, मतलब कि फ्री हैंड खींच दी लाइन नहीं यार। जब आप पटरी छोटी वाली ले गए हैं तो आप दिन रखिएगा इस प्रकार से, और एक लाइन यहाँ पे प्यारी सी ड्रा कर दीजिएगा, ताकि ये रहेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से इसको लिखा, साफ सुथरा भी दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अब आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो मैं आपको टिप्स बता दूं कि जब इंग्लिश का पेपर होता है ना सर, तो हमें वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम पढ़ के तो जाते नहीं गुरुजी, तो कॉपी भी भरनी रहती है। अगर कॉपी भरेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आप करिएगा क्या, सेक्शन ए रीडिंग डालिएगा, उसके बाद यहाँ पर डालिएगा, ये डाल दीजिएगा, क्या डाल देंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इसी को उतार दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन दैट फॉलोज। आप सेम टू सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि वैसे भी यार इंग्लिश में यूपी बोर्ड के छात्र कमजोर होते हैं, कुछ तो आती तो है नहीं, तो दिन आप क्या करिएगा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर अब आप दो पैसेज दिया रहेगा, एक ही पैसेज रहेगा, सॉरी एक ही पैसेज रहेगा, लेकिन आप क्या करिएगा कि सबसे पहले ये लिख दीजिएगा, इट इज ओनली अंडर एडवर्स से लेकर कहां तक यहां पर है, एंड वीकनेस, रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आप क्या करिएगा, पहला उठाइएगा, देखिए यहाँ पे इट इज ओनली अंडर एडवर्स से डॉट 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 करिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे लास्ट वाला पैराग्राफ उठाइएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला है, वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये वाला आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये लिख देंगे। तो अब एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ बंदे ने इस पैसेज का आंसर दिया है, और उसको अच्छा भी लगेगा और देखने में भी कॉपी अच्छी लगेगी। उसके बाद अब आप जो इसमें क्वेश्चन रहेगा, देखिए 15 नंबर का पैसेज आएगा। पहला यहाँ पे है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। अब आप क्या करिएगा, सबसे पहले प्रश्नों को उतार दीजिएगा, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, ठीक ना। अब उसके बाद इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका यहाँ पे आंसर लिखने के लिए आप करिएगा आंसर। अब आंसर यहां से आप लिखिएगा, यहां से देखिए इट इज ओनली अंडर एडवर्स से लेकर यहाँ पे रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यही इसका आंसर है, पहले का आंसर यही है, बस इसी को आप छाप दीजिएगा। आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, अलग से आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस पैसेज से ढूंढिए और छाप दीजिए। और जब ऐसे छापेंगे ना तो एग्जामिनर आप पूरा का पूरा नंबर देगा, देखिए ओनली अंडर, उसी को यहाँ पे छाप दिया गया है। उसी प्रकार बी वाला लिखेंगे, सी वाला लिखेंगे, डी वाला, आप आंसर देते हुए चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, तो ये तो आप कर ही लोगे। अब उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी राइटिंग। अब राइटिंग को आपको कैसे लिखना है ये देखते हैं। अब बात करेंगे हम राइटिंग की, तो राइटिंग में दो वहां पे आएंगे, देखिए एक आपका आर्टिकल आएगा, दूसरा क्या आएगा आपका लेटर आएगा। तो एक आर्टिकल दूसरा लेटर। सर हम आर्टिकल और लेटर को किस प्रकार से लिखेंगे कि 10-10 नंबर हमारा पक्का हो जाए। ठीक है, आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से याद है, मान रहे हैं आर्टिकल अच्छे से याद है, अगर आप अच्छे से लिख नहीं पाए तो एग्जामिनरवा नंबर 1 नहीं देगा आपको। तो बात होती है आने की नहीं, बात होती है लिखने की। आपके साथ पढ़ने वाला भी वही याद करके जाएगा, आप भी याद करके जाएंगे, शायद आप 95 नंबर पाए, वो 60 ही नंबर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें यूनिक होती है यार। अब सेक्शन बी है तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या, सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी बढ़िया राइटिंग। अब नीचे एक लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रा करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदे को आता तो है, दम है यार इसके अंदर। अब जिस पर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को उतार दीजिएगा। उसके बाद आप किस पर लिख रहे हैं, डॉरी सिस्टम। क्या लिख रहे हैं, डॉरी सिस्टम पर हम यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉरी सिस्टम को यहाँ पे आपको आर्टिकल लिख देना है, डॉरी सिस्टम। अब इस पर आप लोग आर्टिकल लिखते चले जाइएगा, डॉरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो इसके की पॉइंट रहेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। फिर क्या क्या है सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि इफेक्ट ऑफ द डॉरी सिस्टम, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब इसको पॉइंट वाइज करके लिखेंगे
तो देन एग्जामिनर ना इसको देखेगा और पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बहुत ही साधारण से और साफ सुथरा लिखा गया है। इसी प्रकार से यार लिखना है आपको, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका पूरा वीडियो फुल्ली वीडियो आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। कहाँ पर? आपके इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा, ठीक है ना। अब तो ये तो सर ये हो गया सेक्शन बी में राइटिंग का। सर लेटर कैसे लिखना है ये तो बता दीजिए। चलिए लेटर का आपको बता दे रहे हैं लिखने का तरीका। अब यहाँ पर आ जाओ, करे जा लोग लेटर पे। तीसरा क्या है? लेटर है। अब जिस पे आप लेटर लिखना चाह रहे हैं सबसे पहले यह उतार दीजिए यहाँ पे। वाटर टैक्स पर हम लोग यहाँ पे राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी कि वाटर टैक्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने के वजह से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद इसका कैसे आंसर देंगे? आंसर लिखेंगे टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है, जिस पर आप लिख रहे हैं उसको लिखिएगा। फिर यहाँ पे डियर सर मैडम आप लगा दीजिएगा। फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू योर। इस प्रकार से आप लिखते हुए चले जाएंगे। जो भी आपका रहेगा कंसर्न, देख सकते हैं ना पूरा ये जो बच्ची है कितने अच्छे से लिखा है। और फिर लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू, और यहाँ पे लिखेंगे योर सिंसियरली। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? आपको लेटर लिखना है। क्या लिखना है? लेटर लिखना है। तो सर ये तो हो गया आपका सेक्शन बी। अब सर सेक्शन सी कैसे सॉल्व करेंगे? सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर, देख सकते हैं किसका? ग्रामर की बात करते हैं। इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको करवा दूंगा। यही मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा, क्योंकि इसमें मैं लिखने का तरीका बताया हूँ। अब सेक्शन सी जब ग्रामर आएगा ना, तो आप ऊपर लिखेंगे सेक्शन सी ग्रामर। क्या लिखेंगे? सेक्शन सी ग्रामर, इस प्रकार से। उसके बाद चौथा है तो लिखेंगे चौथा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस प्रकार डाल देंगे। उसके बाद ए वाला यहाँ पे क्या है? द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, बाई ए किंग। यहाँ पे देखिए द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, फिर चारों ऑप्शन, फिर राइट आंसर यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ पे लिख देना है। ऐसे लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी भरेगी और एग्जामिनर को देखने में अच्छा भी लगेगा। ऑप्शन को हरे से लिख दीजिएगा, आंसर को ब्लैक से लिख दीजिएगा, फिर जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उसको आपको ब्लू से लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से जब लिखेंगे ना तो आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर देगा। उसी प्रकार देखिए बी वाला यहाँ पे लिखा गया है द फ्रेज एट स्टेज। देखिए यहाँ पे है ना, स्टेज मीन्स स्लोली, रैपिडली, वेरी फास्ट, कॉन्टिन्यूसली, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को लिखा गया चारों ऑप्शन, फिर यहाँ पे चारों ऑप्शन के बाद यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? पूरी की पूरी आपको कॉपी को लिखना है। इस प्रकार से आप सेक्शन डी वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लिटरेचर है, तो जो मैं कॉपी लिखने का सही तरीका था इसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल वाइज यहाँ पे समझाया है। और मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग जो आपकी इंग्लिश की कॉपी रहेगी उसको आप अच्छे से लिख पाओगे। सारा मैंने डिटेल में समझाया विथ एडमिट कार्ड, बोर्ड का पेपर और बोर्ड की कॉपी, और साथ साथ किस प्रकार से फिल करना है उसको भी मैंने बताया है। तो देन आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल पाए कि किस प्रकार से बोर्ड में इंग्लिश की कॉपी को लिखना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, मतलब आएगी आपके चैनल SKM स्टडी पर। देन यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। एक चीज़ और, अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा डिटेल वाइज इसका सोल्यूशन करवा दूंगा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।